गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 की 8.3 एक्सरसाइज करेंगे और जिसमें कि मैं बताना लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। जैसे मान लो ये हमें कोई क्वेश्चन ये हमें दे रखा है कि ये क्या है, एक 2/3 यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं 2/3। कैसे पढ़ेंगे इसको 2/3। और ये बताओ ये क्या होता है, ये हमारा न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है। और ये क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमें इसके क्या करना है, हमें इसके लाइक फ्रैक्शंस बताने हैं। लाइक फ्रैक्शंस कैसे बताएंगे ये बताओ। हमें इसके लाइक फ्रैक्शन बताने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों तरफ 1 × 1 तो 2/3 आएगा, राइट। अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूँ तो इसका हम सिंपल टेबल कर सकते। 2 का डबल 4, 3 का डबल 9, 2 नहीं सॉरी, हम क्या करेंगे इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 2 से, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है 2/3 आ रहा है। और हम क्या करेंगे दोनों, अब मैं अगर इसको यानी कि जो अच्छा है कि 2/3 जो दे रखा है, अगर मैं इसको 2/2 से दोनों यानी कि दोनों तरफ हमें इक्वल ही मल्टीप्लाई करना है। 2/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ कितना बनेगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। जब इसको काटोगे देखो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यही हमारे पास वापस आ रहा है। अगर मैं इसको 2/3 को फिर से 3/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। अब इसको काट सकते हैं, देखो 3 से काट सकते, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ये देखो 2/3 हमारे पास आ रहा है सेम। अगर मैं इसको फिर से 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4/4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। इसको काटो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। यानी कि जब हम इसको काट रहे हैं तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/3 तो आ रहा है। और हमें लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चे उसके जैसा। कैसा मतलब, लाइक मतलब पसंद वाला लाइक नहीं है, ये क्या है, उसके जैसा। जैसे कि 2/3 जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आया, 4/6 आया था। और जब 4/6 को हमने काटा कितने से, 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास यही सेम आ रहा है वापस। हमने जब इसको 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था तो हमारे पास जब कितना आया, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। जब हमने इसको 3 से काटा 2, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये जो यानी कि ये तो नंबर है ना, ये दोनों हमेशा सेम नंबर से कटेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 2 से काट दो, इसको 3 से काट दो, नहीं, ये दोनों सेम। अगर आप इसको 2 से काट दो इसको भी 2 से ही काटना पड़ेगा, इसको 3 से काट दो इसको भी 3 से ही काटना पड़ेगा। इसलिए पहले चेक करना होता है ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, राइट। तो देखो हमने इसको काटा 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता इसलिए हमने 3 के टेबल से काटा। तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो कितना है 2/3। तो 2/3 हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर अगर आप लोगे ना तो हमेशा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में आपको वो उसका मल्टीपल बनता जाता है, यानी कि उसके जैसा। जब उसको हम छोटा करते तो हमेशा वही आंसर हमारा आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर बराबर है। हमें ये बताना है कौन सा साइन छोटे का है या कौन सा साइन बड़े का है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आपको लगी है भूख, क्या लगी है आपको, भूख लगी है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो अगर मैंने कहा लो बच्चा एक रोटी खा लो, आप उससे पेट भर जाएगा। आपका एक रोटी से पेट भरेगा, जल्दी से बताओ, नहीं भरेगा ना। जैसे मान लो आपको मान लो 4 चपातीस खाने, 4 रोटियां खाने, आपका 4 रोटियों से पेट भरेगा। बट अगर मैंने कहा कि लो आपको एक रोटी खानी, तो आपका एक रोटी से पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। इसका मतलब ज़्यादा खाएगा, इसका मतलब हमें क्या, पूरा खाना, मतलब हम पेट भरने के लिए हमें पूरा का पूरा खाना खाना पड़ेगा ना, कि 4 रोटियाँ खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, ठीक है। सेम इसमें क्या होता है, इसको भी क्या चाहिए, तो ज़्यादा खाना चाहिए होता है। जिसको इस यानी कि ये जो साइन होता है जिसकी तरफ, यानी कि जो भी बड़ा होगा उसको क्या करेगा, खा लेगा। क्या होगा, जो भी बड़ा होगा उसको उसकी तरफ मुंह कर लेगा और उसको खा लेगा। यानी कि आपको कम रोटी से काम नहीं करना, कम रोटी से ज़्यादा वाला, यानी कि ज़्यादा जो खाएगा वो ज़्यादा इसको मतलब खाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से 3/10, 5/10, न्यूमरेटर क्या है इसमें, न्यूमरेटर 5 है, इसका 3 है, डिनोमिनेटर क्या है, इसका 10 है, इसका क्या है, इसका भी 10 है। तो इन दोनों में से यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब अब यहाँ पे हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर चेक करेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है। आपको ज़्यादा भूख लगी तो आप 3 रोटी खाओगे या 5 रोटी खाओगे, तो मैं ज़्यादा, कितना खाओगे, ज़्यादा, तभी तो आपका पेट
तभी तो आपका पेट भरेगा ना। तो इसलिए क्या किया, इसकी तरफ ये जो है ना, ये साइन क्या करता है, इसको ज़्यादा भूख लगती है तो ये हमें ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, इसका न्यूमरेटर ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम है। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको खाएगा, यानी कि इसमें से कौन बड़ा है, इसमें से ये बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, इन दोनों को ये इसमें से ये इसको खाना प्रेफर करेगा, यानी कि मैं ज़्यादा खाना, ये बोलता है कि मैं ज़्यादा खाना खाऊँगा, तो मैं कम क्यों, अगर मेरे पास ज़्यादा खाना है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, कम क्यों खाऊंगा, ठीक है। तो ये 19 बड़ा है ना 8 से, तो 19 बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा होता, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन अगर देख लेती हूँ, अगर ये होता 9/10 और ये भी 9/10। अब ये क्या, देखो इसके पास भी 9/10 है, इसके पास भी 9/, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अब ये दोनों बराबर होंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम जब इसको खाएंगे या इसको खाएंगे बात तो बराबर है, कोई भी ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं, इसको हमें उतना ही मिलेगा खाना, यानी कि उतना ही खाना मिलेगा हमको, ठीक है। अब इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ये सर्कल द स्मॉलेस्ट सर्कल पे, स्मॉलेस्ट पे क्या करना है, सर्कल करना है। मुझे बताओ सबका डिनोमिनेटर सेम है, बाकी का न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सबका सेम होता है ना, तो जब जो सबसे छोटी डिजिट होती है, यानी कि सबसे छोटी डिजिट ही क्या कहलाएगी, सबसे छोटी। इसमें 3 छोटा है कि 9 छोटा है कि 4 छोटा, जल्दी से बताओ। इसमें 3 छोटा है, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, यानी कि मतलब ये हुआ, ये सबसे छोटा हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये 17/19, 14/19, 16/19, ये सबका क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर, ये सारे के सारे क्या हुआ, ये न्यूमरेटर हुए, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूमरेटर हुए। अब बताओ 17 छोटा है कि 14 छोटा है कि 16, सबसे छोटा इनमें से कौन है, इनमें से छोटा ये है, तो इस पर सर्कल कर देंगे हम। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा, क्या फाइंड करना है, बड़ा। तो इनमें से देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है इसमें। तो इनमें से अब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होता है इसमें लार्जेस्ट फाइंड करना है ना। 6/8, 10/8, 13/8, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 13 है, तो 13/8 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब जल्दी से बताओ, आप मुझे खुद से बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, 15/7 या 22/7 या 14/7, आप मुझे बताओ, उसके बाद हम करते हैं। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा बड़ा हुआ है, बोलो जल्दी से बोलो। ये यानी कि यस 22/7, ये बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी नंबर, यानी कि असेंडिंग छोटे से बड़े में, छोटे से बड़ा इन द सेंस। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको जाना है छत पर, कहाँ पे जाना है, छत पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्टली लास्ट वाली सीढ़ी पे डायरेक्टली छत पे पहुँच जाओगे, पहले सबसे पहले 1 सीढ़ी, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे जाओगे, तभी तो छत पे पहुँच पाओगे ना आप। तो यानी कि मतलब असेंडिंग मतलब छोटे, पहले सबसे पहली सीढ़ी पे जाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तब जाके हम क्या करेंगे, छत पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, असेंडिंग, दैट इज असेंडिंग, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें, सबसे छोटा देखो इनमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर सबका अलग है, तो सबसे छोटा यानी कि 5/13 सबसे छोटा हो जाएगा। 5/13 के बाद देखो यहाँ पे 6/13 है, 6/13 छोटा हो जाएगा। उसके बाद 5 हो गया, 6, उनमें से फिर 16 छोटा होता है, 16/13। उसके बाद 18 होता है, 18/13। उसके बाद 19/13। ये क्या हो गए, ये हमारे असेंडिंग, यानी कि पहले आप इस सीढ़ी पे थे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी कि फिर आप कहाँ पहुँच गए, छत पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर की, सबसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर आप अपने छत, यानी कि अपने जहाँ पे आप जाना चाहते थे वहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेम ऐसे, अगर आप और भी नंबर्स लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब आप छत पे तो पहुँच गए, है ना। अब आपको वापस भी तो आना पड़ेगा। क्या आप डायरेक्टली छत पे से नीचे कूद जाओगे, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से, यानी कि अब सबसे पहले सब ऊपर से जाओगे, सबसे पहली सीढ़ी कौन सी होगी, ऊपर से जब आओगे तो वो वाली हो जाएगी। यानी कि अब आपको क्या करना है, छत से नीचे आना है, ठीक है। छत से नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 9, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हो गया 9/12। उससे छोटा नंबर 7/12, उससे छोटा नंबर 6/12, उससे छोटा नंबर 5/12, ठीक है। यानी कि ये हमारे, अब
यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हो गए डिसेंडिंग नंबर। ओके बच्चों, आप ये एक्सरसाइज जो है इससे बिहाफ पर आपने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और 8.2 ऑलमोस्ट सेम ही है ये, ठीक है। तो आप आराम से कर पाओगे। जो 8.2 है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसेप्ट जो कि मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।